पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा रक्तदान और नवनियुक्त कांग्रेस पदाधिकारियों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सुजान धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में बालाघाट कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके सहित झारखंड पर्यवेक्षक के तौर पर हिना कावरे और संगठन मंत्री शफकत खान को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए जिला प्रभारी बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया गया। समारोह की शुरुआत रक्तदान कार्यक्रम से हुई। इस मौके पर कांग्रेस के युवा पदाधिकारियों ने 5 यूनिट रक्तदान करते हुए सेवा का संदेश दिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन सृजन की दिशा में राहुल गांधी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विधायक मधु भगत और अनुभव मुज्जारे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो नेता थे जिन्होंने न केवल इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, बल्कि उनके नेतृत्व में ही भारत तकनीकी क्रांति की दिशा में अग्रसर हुआ। तब जाकर आज हम 21वीं सदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लायक हो पाए हैं। उनके ही कार्यकाल में महिला आरक्षण, दूरसंचार क्रांति, पंचायती राज सहित उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। उनका जो योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस दौर में जब हम लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, लैपटॉप नहीं जानते थे, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, तब उन्होंने राजीव गांधी जी ने संचार की एक क्रांति की मिसाल दी और फिर कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। कंप्यूटर से काम करना शुरू किया गया, लैपटॉप से काम करना शुरू किया गया और आज कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के बिना हम लोग एक पल कल्पना भी नहीं कर सकते। कार्यकर्ता हमारे सारे विंग्स आपके लिए पूरी तरह से आपके समर्पित भाव में रहेंगे कांग्रेस के प्रति, ताकि हम 2028 में अपनी सरकार बना सकें और यहाँ से 6 विधानसभा हम आपके नेतृत्व में जीत के पुनः आपके अध्यक्ष कार्यकाल में भोपाल पहुँचे। यही मंगल कामना के साथ मैं संजय उइके जी को पुनः बधाई देता हूँ। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने सादगीपूर्ण संबोधन में कार्यकर्ताओं से मिले प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय को लेकर जो बातें कर रहे हैं, ये उन वर्गों से जुड़ी हुई है जिन्हें कई वर्षों से न्याय नहीं मिल पाया है। उसको आगे ले जाने के लिए, इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब का दायित्व है। संगठन सदन में जो जिला अध्यक्ष को दायित्व यही दिया गया है कि न केवल विधानसभा, न केवल लोकसभा, बल्कि आपको नगरीय निकायों में भी, पंचायतों भी, सोसाइटी हो, संस्था का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वहां कांग्रेस का पदाधिकारी बैठना चाहिए और वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। ये दायित्व संगठन के मुखियाओं को भी दिया गया है और ये दायित्व का निर्वहन का बेहतर ढंग से हो सकता है। आप सबने की मेहनत है, ये हमारी अपनी मेहनत नहीं है कि हम 4 विधायक हैं। ये जो कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महिला है, यूथ है, किसान है, सभी जो कांग्रेस परिवार के जितने विंग हैं, ये जितने नेता हमारे जुड़े हुए हैं, इन सारे नेताओं ने कांग्रेस को जिताने के लिए भरसक प्रयास किया, जिसी के दम पे 4 विधायक यहाँ से चुनकर आए। संजय उइके ने कहा कि इस समय देश में जो सरकार चल रही है, उसने अघोषित तौर पर आपातकाल लागू कर रखा है। यदि विपक्ष का नेता थोड़ा भी आरोप लगाता है तो सरकार उसे जेल भेजने का काम करती है। ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी मिलकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बालाघाट में 4 विधायक है। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास किया है। हम लोकसभा में मिली हार के कारणों को तलाश कर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अभी सामाजिक न्याय की जो बात कही है, वो उन वर्गों के लिए, उन वंचित वर्गों के लिए न्याय की बात है जो लगातार कई वर्षों से जिनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया, उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई आज उनके पुत्र और हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने प्रारंभ किया है। और इस लड़ाई को
आगे ले जाने के लिए, इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर घर तक पहुंचाने का दायित्व हम सबको कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित खड़गे ने दिया है। और लगातार कांग्रेस सड़कों पे है, मैदान पे है, लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस समय देश में जो सरकार चल रही है वो अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू की है। आज उनकी सरकार के खिलाफ अगर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, कोई आरोप लगाएंगे और आप अगर आज की तारीख में सही बात भी कहेंगे तो आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई की जांच बिठाकर आपको जेल में डालने का काम है। हिना कांवरे ने भी स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रयासों पर विस्तृत विचार रखे। साथ ही संगठनात्मक बदलाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन की शुरुआत की है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। साथ में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने और नए लोगों के साथ काम करने से नई सोच का विकास होता है। इस काउंसिल के जरिए आगे बहुत कुछ काम होना है, इसे लेकर हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। महत्वपूर्ण लोगों की टीम का हिस्सा बनकर काम करना और राहुल जी की सोच के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये हिना कांवरे नहीं है, उस टीम का हिस्सा बालाघाट जिले को मिला काम करने का, ये बड़ी बात है। आज हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले को उस जगह पर काम करने का मौका मिला, उस जगह बैठने का मौका मिला, तो निश्चित इन सबके साथ बैठने में और काम करने में एक नई सोच का विकास होता है, नई दिशा मिलती है, काम करने के नए तरीके का एहसास होता है। और जब हम इनके साथ काम करेंगे और भविष्य में जब कांग्रेस का सुनहरा दौर आएगा, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इनसे जो हमारे रिश्ते बने हैं उसका लाभ निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से हमारे जिले को मिलेगा। इसलिए मैं हमारे सभी जिले के सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये जवाबदारी हिना कांवरे को नहीं, ये बालाघाट जिले को मिली है, ये मैं विचार रखती हूँ। कार्यक्रम में उनके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे, जबकि मंच का संचालन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने किया। इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने की चर्चा होती रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि शहर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में अधिकांश कांग्रेस के नेता नदारद रहे। खासकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहीम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फूलचुंगे, जुगल शर्मा, उमेद लिल्हारे और राजेश ठाकुर। इनकी अनुपस्थिति को लेकर कार्यक्रम में भले ही कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी कांग्रेस पदाधिकारी बैहर विधायक को फिर से जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपे जाने से नाराज है। हालांकि इस बारे में संजय उइके ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन सृजन के इस दौर में कांग्रेस के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ है और आगे भी वे पार्टी के साथ में रहकर कांग्रेस को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्टी हाईकमान की दिल्ली में मीटिंग होना है। इस मीटिंग से लौटने के तुरंत बाद हाईकमान के निर्देशानुसार ब्लॉक से लेकर गांव और बूथ स्तर पर कार्य करने की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। बीआरजी डिवीजन की नक्सली संगीता की मां ने अपनी बेटी से दलम छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है और यह संभव हुआ है बालाघाट पुलिस की संवेदनशील क्षेत्र में चलाई जा रही मुहिम के तहत। दरअसल एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशन में पुलिस के द्वारा नक्सल क्षेत्र में एकल सुविधा केंद्र खोले गए हैं, जहां बैगा गोंड जनजाति के लोग आसानी पूर्वक अपने आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। साथ में आदिवासियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कैंप में 80 साल की वृद्ध महिला अपने आंखों की जांच कराने सोनगुड्डा पहुंची थी। यहां पर पुलिस को पता चला कि वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि नक्सली संगीता की मां है, तो उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया और फिर सक्सेसफुल ऑपरेशन कराने के लिए उसे जबलपुर भेजा गया।
जहां से लौटने के बाद पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसी दौरान वृद्ध महिला चंवेबाई ने अपनी नक्सली बेटी से अपील की है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आओ। अब मेरी आंखों को भी दिखाई दे रहा है, हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। तो मेरा लड़की मेरा पास आ जाता तो ठीक है चले। वही पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को ये भरोसा होना चाहिए कि प्रशासन उनके साथ है। कम दिख रहा था क्या? कम दिख रही था 2 साल। 2 साल से अभी अच्छा दिख रहा है? दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखती है, थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब संगीता दिखेगी तो बुला लेना, बोलना चलो फटाफट मेरे को भी अच्छा दिख रहा है, फटाफट लेके चल के आत्मसमर्पण कराओगी उसको? बिल्कुल नहीं जाओगे, मेरा तो हाथ पैर नहीं चलता तो क्या जाओ। जब मिलने आएगी तब बता देना। मेरा पास रहेगा जब तो बताऊँ। पास बुला लो अपने उसको रहने के लिए। कैसा कैसा बुलाऊंगा मैं? जब आएगी मिलने तब बुला ले। आए तो मेरा सामने तो उसको बुला ले, तो कैसा बुलाऊं? और बालाघाट के धापेवाड़ा गांव में 19 अगस्त को ग्रामीण जनों के द्वारा सार्वजनिक बैठक करते हुए गांव में अवैध रूप से चल रहे जुआ सट्टा सहित शराब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायती ज्ञापन पेश करते हुए कहा कि जुआ सट्टा और शराब की वजह से पूरे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चों से लेकर युवाओं में इन गैर कानूनी कार्यों की लत से महिलाएं भी परेशान हैं। कुछ लोग बाहर से आकर गांव में झुंड बनाकर जुआ खेलते हैं। इसी तरह कुछ लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं, जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर इन अवैध कार्यों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति तय की है। साथ में पुलिस विभाग से भी कार्रवाई की मांग की है। नशा पत्ती जुआ पत्ती ये सब चीज़ बनाना चाहिए। या लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसको भी अपनी बात रखना है तो रखना।